नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो जहां बिहार के अंदर दोस्तों एसआईआर प्रोग्राम जो चुनाव आयोग कर रहा है उसको लेकर विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है। चारों तरफ से बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को घेर रहा है कि जिस तरह से वोटों को जोड़ा और घटाया जा रहा है, एक तरह से नागरिकता की जो है वो जांच की जा रही है चुनाव आयोग के जो एसआईआर प्रोग्राम की आड़ के अंदर, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नेताओं के चुनावी वादे भी शुरू हो गए हैं। चुनाव की घोषणा तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को लुभाने के लिए, दोबारा सत्ता में आने के लिए दोस्तों कहानियां शुरू हो गई हैं। और इसी कहानी के अंदर दोस्तों कुछ खबरें इस तरह की आई हैं कि नीतीश कुमार ने जो है बिहार के अंदर 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह उठता है कि नेताओं के वादों पर भरोसा आखिर जनता कितना करे। सावधानी रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये मान के चलिए तो हम झूठे वादे अगर देखने की कोशिश करें तो शायद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलने का अगर अवार्ड किन्हीं को मिल सकता है तो वो शायद नेताओं के हाथ ही जाए। क्योंकि दोस्तों चुनाव में आके तरह तरह के वादे तो ये कर देते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के नाम पर इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून है कि ये अगर नेता लोग झूठे वादे करें और उन वादों को पूरा ना करें तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके? कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये पेट भर भर के झूठ बोलते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है, आप देखते ही हैं किस तरह से कई बार हमें रील्स में मीम्स दिखाई देते हैं कि जो है झूठ बोलो और झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो। तो ये सब झूठ झूठ करके दोस्तों इतना झूठ हो जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप दिल्ली चुनाव का देखिए उदाहरण। दिल्ली चुनाव के अंदर जैसे ही आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी कि महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे, बीजेपी ने तुरंत आगे आकर कहा कि 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार जैसे ही जीत के आई, आज आप दिल्ली की जनता में जाकर पूछ लीजिए किन किन महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो गए हैं। अब दोस्तों ये ऐसे ही चलता रहेगा, मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। जब कहीं जाकर दोबारा से दिल्ली में चुनावों की आहट होगी तो उससे 2-4 महीने पहले उनको 2500 रुपए प्रति माह की कुछ जो है चीजें शुरू कर दी जाएंगी। उसमें भी दोस्तों बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम ही नहीं चढ़ पाएगा दोस्तों। इस तरह की उसके अंदर टर्म कंडीशन लगा दी जाएंगी कि वो 2500 रुपए लेने के लिए जो है ना को चने चबाने पड़ जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को। तो दोस्तों इस तरह के वादे हमने पहले भी देखे हैं। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो किस तरह से वादे किए जाते हैं कि किसानों की आय जो है वो 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया जाता है। उसके साथ साथ जब नोटबंदी की जाती है तो दोस्तों जनता से मांगे जाते हैं 60 दिन, 90 दिन, और अगर ये बोला जाता है कि हमारी कोई भी कमी रह जाए तो हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। आज नोटबंदी के फायदे कोई नहीं दोस्तों गिना सकता है। नोटबंदी के कारण जो त्राहिमाम अर्थव्यवस्था के अंदर हुआ है, आप देख लीजिए, उसके बारे में क्या कोई बात होती है? तो झूठ बोलने की जो परंपरा इन नेताओं ने दोस्तों शुरू करी है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। वादे ऐसे किए जाते हैं जिसमें कुछ थोड़े बहुत पूरे कर दिए जाते हैं, बाकी पेट भर भर के झूठ बोला जाता है। और जनता भी ऐसी है दोस्तों कि इन झूठ के वादों से उसका पेट भर जाता है। दोस्तों वो ये नहीं देखती कि ग्राउंड लेवल पर उसको क्या चीजें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं। दो लोग उनके ऐसे होते हैं जो सरकार समर्थक होते हैं, जो अगर किसी तरह का मुद्दा उठा दो, अगर रोजगार का मुद्दा उठा दो दोस्तों, तो जो बीजेपी आईटी सेल्स के वो हैं, आप देख लीजिए सोशल मीडिया के अंदर, हाँ इससे पहले तो तुम जो है कांग्रेस के टाइम में आईएएस बने जा रहे थे, पीसीएस बने जा रहे थे। कहने का मतलब यह हर तरह से जनता का मोरल डाउन कर दिया जाता है ताकि विरोध की कोई आवाज ना उठ सके। और ये जो झूठ का गड़बड़ जाला है वो लगातार इन नेताओं का चलता रहे, पेट भर भर के झूठ बोले जाएं और इन झूठ के लपेटों में जनता आती है। कभी पेंशन के नाम पे, कभी नौकरी रोजगार के नाम पे, कभी फ्री बिजली के नाम पे, कभी फ्री यात्राओं के नाम पर जनता को दोस्तों लगातार वादे दिए जाते हैं। 5 किलो राशन सभी जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से केंद्र सरकार ने लोगों को दिया। अच्छी पहल थी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं, और काफी संख्या में लोगों को ये सुविधा का लाभ मिला। लेकिन अब जिस तरह से राशन कार्ड से आप देखिए कि जो आईटीआर अगर एक भी मेंबर फाइल करता है उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। इस तरह की तरह के टर्म कंडीशन लगाकर बहुत सारे राशन कार्डों को निरस्त किया जा रहा है दोस्तों। तो जब इस तरह से राशन कार्डों को निरस्त कर देंगे, लाभार्थी कम रह जाएंगे।
उसके बाद बोलेंगे दोस्तों हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे शहरों में रहते हैं, आज भी उनका राशन कार्ड एक ही में चलता है। दोस्तों नए राशन कार्ड बनवाना इस समय समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर जो है। उसमें आप अप्लाई कीजिए, कभी अप्लाई होने के लिए फॉर्म निकलता है, नहीं निकलता है, कब बनकर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नेताओं के झूठे वादे लगातार दोस्तों चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं, जनता का पेट भरते रहते हैं। कमेंट कर दोस्तों हमें बताइए कि आपको नेताओं के जो झूठे चुनावी दावे हैं वो कितने अच्छे लगते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।